डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहा जाता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी डिसीज़ जो है जो आपको पढ़नी है, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीज़ कौन कौन सी है जो पढ़नी है आपको। इसके अलावा उनका कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा और कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या असेसमेंट जो रहेगा, मैनेजमेंट, वो क्या रहेगा। अगर डिसीज़ की अपन बात करते हैं, सबसे पहले माउथ के अंदर कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। तो माउथ नॉर्मली फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके अंदर टंग आता है, टीथ आते हैं और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। तो इसकी अगर बात करें डिसीज़ की, तो एक कॉमन डिसीज़ होती है स्टोमेटाइटिस, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, तो एक ये इंपॉर्टेंट है। एक पेरोटाइटिस होता है, जिसमें क्या होता है कि पेरोटिड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक गम जो होते हैं मसूड़े, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको जिंजिवाइटिस कहा जाता है। जबकि टंग जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसको ग्लोसाइटिस कहा जाता है। एक और कंडीशन होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है इसके अंदर कैंसर का होना। अगली अगर बात करते हैं अपन, तो फेरिंग्स आता है, लेकिन फेरिंग्स जो है वो थ्रोट के अंतर्गत आता है, जिसमें कॉमन फेरिंजाइटिस की कंडीशन और टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन जो है, दो कंडीशन होती है। ये आप थ्रोट जो है उसके अंतर्गत आता है। अगले अगर बात करते हैं अपन, ईसोफेगस जो है, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। तो ईसोफेगस के अंदर जो कंडीशन आती है वो आती है, एक तो ईसोफेगस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, जिसको ईसोफेजाइटिस कहा जाता है। एक और कंडीशन आती है इसके अंदर, वो होती है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो एक ये कंडीशन होती है। एक ईसोफेगस के अंदर एक और कंडीशन आती है, वो आती है हेथल हर्निया कहा जाता है, जिसमें हर्निया जो है वो हो जाता है, मतलब स्टोमक जो है वो कुछ पोर्शन जो होता है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है। स्टोमक जो है उसके अगर बात करते हैं अपन, जो कि क्या करता है, फूड को स्टोरेज का काम करता है, साथ ही साथ प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन करता है। एक और चीज़ उसके अंदर HCl जो है उसका प्रोडक्शन होता है, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल करने के साथ ही पेप्सिन जो है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसकी अगर डिसीज़ अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोमक से संबंधित। उसमें जो कॉमन डिसीज़ जो आती है वो होती है पेप्टिक अल्सर, मतलब स्टोमक जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अल्सरेशन हो जाता है, उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक और कंडीशन होती है स्टोमक के अंदर ही, वो होता है गैस्ट्रिक कैंसर जो है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि स्टोमक के अंदर कैंसर का होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज होती है। मतलब एक और कंडीशन आती है स्टोमक के अंदर, वो होती है स्टोमक जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, जिसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस जो है वो इंटेस्टाइन जो है उसके साथ मिक्स होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसको कहा जाता है। तो कॉमन गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक कंडीशन होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। अगले अगर बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी अगर डिसीज कंडीशन अगर देखें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे कॉमन डिसीज जो होती है वो होती है एक तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कई कारण हो सकते हैं, पैराइटिस इलियस के कारण से, इंटरसेप्शन के कारण से, या किसी ट्यूमर के कारण से। तो इस कारण से क्या होता है, फूड जो है वो आगे प्रोपेल नहीं हो पाता, आगे नहीं जाता है, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और कंडीशन होती है जिसको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, या इरिटेबल बाउल डिसीज जो है कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है। करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एक कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि कॉलन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। एक और कंडीशन इसके अंदर होती है, उसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाउच बन जाते हैं, जिसको डाइवर्टिकुलोसिस कहा जाता है। तो एक कंडीशन ये भी है डाइवर्टिकुलोसिस, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और अगर देखें इसके अंदर, तो अपेंडिक्स आती है। इसके अंदर अपेंडिक्स जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अगर कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाता है किसी कैविटी के द्वारा, तो उसको कहा जाता है हर्निया कहा जाता है। कॉमन हर्निया जो होता है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए तो। एक और कंडीशन होती है इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेक्टम और एनस जो है उसकी वेन के अंदर वेरिकोसिटी हो जाती है, जिसको हेमरोइड जो है कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसी की तरह एनल जो होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, फिशर जो कंडीशन आती है इसको एनल फिशर कहा जाता है। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज जो है वो आती है इसके अंतर्गत। कुछ और डिसीज जो है इसके अंतर्गत वो आती है, एक तो कि ये जो ऑर्गन जो होते हैं वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, जिसको पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। एक और कंडीशन होती है कि पेरिटोनियम कैविटी जो है उसके अंदर फ्लूइड जो है उसका कलेक्शन हो जाना, जिसको एसाइटिस कहा जाता है। तो ये दो कंडीशन जो है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। एक कॉलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर कैंसर का होना, इसको कॉलोन कैंसर कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज़ है।
इसके अलावा इसके जो असेसरी ऑर्गन होते हैं जिसमें लीवर और पैंक्रियाज आते हैं, तो उससे संबंधित कुछ डिसीज कंडीशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लीवर संबंधित डिसीज अगर देखें तो उसमें आता है एक इन्फ्लामेशन होना लीवर के अंदर, उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उससे आता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज है लीवर संबंधित, वो होती है सिरोसिस और लीवर जो है उसके अंदर सिरोसिस की कंडीशन होना, एक तरह से लीवर जो है उसका फेलियर वाली कंडीशन जो है वो होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होती है डिसीज है। इसके अलावा इसके अंदर एक और कंडीशन आती है गॉल ब्लैडर संबंधित डिसीज कंडीशन की। गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम होना, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन होना जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन होती है। ठीक वैसा ही गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन जो है उसका फॉर्मेशन होना, और उस कंडीशन को कहा जाता है कोलिलिथियासिस। तो कोलिलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस दो कंडीशन जो है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन जो है आते हैं। एक और कंडीशन होती है इसके अंदर, वो होती है पैंक्रियाज होती है। ये पैंक्रियाज जो होती है उसका अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन हो सकती है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एक कंडीशन होती है कॉन्स डिसीज करके, तो वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है जो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है उसको हमने रेड जो है उससे मार्क किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कॉमन डिसीज कंडीशन जो हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ये हो जाएगी। बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके डिसीज के कॉमन साइन एंड सिम्टम की, कि क्या क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है इसके अंदर नजर आते हैं। तो सबसे पहला कॉमन साइन होता है वो होता है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के अंदर दर्द होना। और एब्डोमिनल पेन जो होता है वो मैक्सिमम जीआई ट्रैक्ट की डिसीज जो होती है उसके अंतर्गत होता है। ये एब्डोमिनल पेन जो होता है वो रीजन के आधार पर होता है, मतलब एब्डोमेन जो है उसको भी 9 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि अपन देखें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है, यदि लीवर के अंदर यदि कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर में समस्या है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन होगा। स्टोमक जो है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है। एक यदि स्प्लीन संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके अंदर लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन उसके अंदर पेन होता है। इसके अलावा कॉलन के अंदर प्रॉब्लम है तो वो लंबर रीजन जो है उसमें हो सकती है प्रॉब्लम, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन है, या इन्फ्लामेटरी बाउल कंडीशन हो रही है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन होती है तो वो अम्बिलिकल रीजन जो है उसके अंदर पेन होता है। इसी तरह से कॉलन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है तो उसके अंदर भी लंबर रीजन जो होता है वहाँ पर पेन होता है। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है तो राइट इलियक रीजन जो होता है उसके अंदर ज़्यादा पेन होता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर या सिग्मोइड कोलन के अंदर या रेक्टम के अंदर यदि प्रॉब्लम होती है तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो है वहाँ पर दर्द होता है। इसके अलावा डायबिटिकुलोसिस की कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट इलियक रीजन जो होता है उसके अंदर पेन होता है। तो ये एक दर्द जो होता है एब्डोमिनल पेन, ये कॉमन सिम्टम होता है। एब्डोमिनल पेन जो होता है उसका जो नेचर होता है वो स्पास्मोडिक होता है। सेकंड जो होती है सिम्टम वो होता है डिस्पेप्सिया होता है। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन डाइजेशन, तो डाइजेशन जो है उसमें डिफिकल्टी होती है। ये ज़्यादातर हो सकता है HCl जो है उसके ओवर प्रोडक्शन के कारण से होता है ये, या HCl जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने के कारण से होता है। अगला सिम्टम जो होता है वो नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं। स्टोमक के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण से क्या होता है, वहाँ इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन के कारण से वोमिटिंग जैसा सेंसेशन आता है जिसको हम नोजिया कहते हैं, या फिर स्टोमक का जो भी कंटेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, उसको हम वोमिटिंग कहते हैं। एक और कंडीशन होती है हार्ट बर्न, मतलब सीने के अंदर जलन हो सकती है। HCl जो है उसका ओवर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और वही HCl जो होता है वो रिफ्लक्स हो सकता है ईसोफेगस के अंदर और उसके कारण से वहाँ पर वो इरिटेशन कर सकता है जिससे उसको हार्ट बर्न जो है या सीने में जलन की कंडीशन हो सकती है। अगला सिम्टम जो होता है वो होता है डायरिया होता है। डायरिया का मतलब होता है वाटर स्टूल जो है वो पास होना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन जैसा गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन होती है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या होता है कि डायरिया होता है। डायरिया जो होता है वो उसमें क्या होता है कि वाटर स्टूल जो होता है वो पास होता है। वाटर स्टूल के अंदर यदि म्यूकस जो है वो वाला वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल आ रहा है तो इसका मतलब वो कोलेरा का इंडिकेशन हो सकता है। यदि ब्लड जो है उसके साथ आ रहा है, म्यूकस ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एक और कंडीशन होती है वो होती है एनोरेक्सिया होता है, मतलब भूख जो है वो कम लगती है खाना, क्योंकि एनोरेक्सिया जो वो डिस्पेप्सिया की कंडीशन होती है उसके कारण से होता है। एक स्टूल जो है उसके अंदर ब्लड जो है वो आने की कंडीशन जिसको मेलिना कहा जाता है, तो मेलिना जो है वो सिम्टम नज़र आ सकता है। ये ज़्यादातर हेमरॉइड की कंडीशन के अंदर, या कॉलोन के अंदर कैंसर है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है। एक हिमेटमेसिस जो होता है वो भी कंडीशन होती है कि वोमिटिंग जो होते हैं उसके अंदर ब्लड आ सकता है। हिमेटमेसिस की कंडीशन ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर की कंडीशन जो होती है, या फिर इसोफेगस जो है उसके अंदर वेरिकोसिटी हो जाती है उसके कारण से होता है।
अगला वेट लॉस जो है वो हो सकता है। ये वेट लॉस जो होता है वो अनएक्सप्लेन्ड होता है, ये प्रॉपर फूड जो है उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम जो है वो नज़र आते हैं, डिपेंड करते हैं कि डिसीज़ कंडीशन जो है वो कौन सी हो रही है उसके आधार पर। अगला यदि कहेंगे कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहता है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसकी डिसीज़ के अंदर, तो सबसे पहला जो तो रहता है वो तो नॉर्मली पेशेंट जो उसकी हिस्ट्री रहती है कि पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, उस पर प्रेजेंट कंप्लेंट जो है पेशेंट की क्या आ रही है वो देखते हैं एक तो। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो रहता है वो रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका एब्डोमेन जो है उसका पाल्पेशन किया जाता है, पाल्पेशन के द्वारा उसके बॉवेल की मूवमेंट जो है वो चेक की जाती है। तो अगली चीज़ जो देखी जाती है वो परकशन किया जाता है, परकशन के द्वारा साउंड सुनते हैं अंदर की एसाइटिस तो नहीं हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अस्कल्टेशन जो है मतलब साउंड जो है वो सुनते हैं, बॉवेल साउंड कैसी आ रही है, कोई इरेगुलर बॉवेल साउंड तो नहीं आ रही है। तो एक तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। जो करवाई जाती है वो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं कि ब्लड जो उसकी जांच करवाई जाती है। ब्लड के अंदर ज़्यादातर एलएफटी जो है लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो किया जाता है, ताकि लीवर की फंक्शनिंग जो है जिसमें एचजीओटी एचजीपीटी जो है एएसटी जो है वो एंजाइम जो है उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा बिलीरुबिन जो है उसकी भी जांच की जाती है कि लीवर जो है उसकी फंक्शनिंग को चेक किया जाता है। इसके अलावा टीएलसी जो है टोटल ब्लड काउंट और डीएलसी जो है डिफरेंशियल ब्लड काउंट उसको भी चेक किया जाता है, ताकि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है उसका पता लगाया जा सके। तीसरी जो चीज़ की जाती है वो इसमें स्टूल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है कि स्टूल प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा उसका कल्चर करवाया जाता है, कोई बैक्टीरिया जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया तो नहीं है, तो एक तो ये करवाया जाता है। थर्ड जो की जाती है वो एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, उसके आगे एंडोस्कोप लगा रहता है, उस एंडोस्कोप जो है उसको सीधा जीआई ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर उसको विजुअलाइज किया जाता है। ज़्यादातर कॉलोन जो है उसकी एंडोस्कोपी की जाती है, जिसको कॉलोनोस्कोपी कहा जाता है। स्टोमक की एंडोस्कोपी की जाती है, विजुअलाइज करते हैं, इसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है यूएजी इसको कहा जाता है। अगली चीज़ जो होती है उसमें सीटी स्कैन जो है वो करवाया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन जो है वो। एक एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके द्वारा भी एक डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है। अगली चीज़ जो इसमें करवाई जाती है वो करवाई जाती है बेरियम मील एक्सरे। बेरियम मील एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक बेरियम होता है जो रेडियो ओपेक पदार्थ होता है, वो पेशेंट जो है उसको स्वेलो करने के लिए कहा जाता है। वो पेशेंट स्वेलो कर लेता है, स्वेलो करने के बाद उसकी एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के अंदर जहाँ जहाँ वो बेरियम पहुँचा वो कलर वाइट कलर का आ जाएगा और बाकी जो होता है वो डार्क कलर का आता है। तो इससे ये पता लगाया जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है या कहीं पर कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो उसके लिए बेरियम मील एक्सरे जो है या बेरियम स्वेलो जो है वो करवाया जाता है। ठीक वैसा ही बेरियम एनीमा जो है वो भी दिया जाता है। ये भी ठीक वैसे बेरियम एनीमा के माध्यम से बेरियम दिया जाता है, उसके बाद उसकी एक्सरे जो है वो करवाई जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ करवाई जाती है, बायोप्सी जो है वो करवाते हैं। बायोप्सी के अंदर टिश्यू जो होते हैं वो लिया जाएगा और उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो कॉमन जो असेसमेंट जो है या डायग्नोस्टिक जो है वो हो जाएंगे। कॉमन मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, कॉमन मैनेजमेंट क्या रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज कंडीशन जो है उसके अंदर, तो मैनेजमेंट जो होता है कॉमन वो डिपेंड करता है एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन कैसी है। इसमें मेनली एक तो कॉज जो है उसको ट्रीट किया जाता है, दूसरा सिम्टम जो है उसको रिलीव किया जाता है। कॉज को ट्रीट करने के लिए मेनली एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है इसके अंतर्गत। सेकंड चीज़ इसके अंदर सिम्टम जो है उसको रिलीव करने के लिए फर्स्ट तो फ्रूट जो है उसकी कमी को दूर करने के लिए आईवी फ्रूट जो है वो दी जाती है, या पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। अगली चीज़ इसके अंदर सिम्टम जो भी आ रहे हैं, जैसे वोमिटिंग आ रही है तो उसके लिए एंटीमेटिक ड्रग जो है वो चलाई जाती है। एचसीएल जो है उसको कम करने के लिए एंटासिड जो होते हैं वो दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। पेन जो है उसको कम करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक ड्रग जो होती है वो इसके अंदर दी जाती है। अदर ट्रीटमेंट इसका जो डिपेंड करता है वो स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशन कौन सी है उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो ये कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज कंडीशन जो आपको पढ़नी है वो हो गया। अगले वीडियो में 1 बाय 1 एक एक करके डिसीज कंडीशन को डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।